भारत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में दलित और पिछड़े समाज से आने वाले अनगिनत छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इनमें से कई मामले उजागर हुए तो कई दबा दिए गए। हाल ही में आपने दलित छात्र का मामला सुना होगा जो आईआईटी बॉम्बे का था। वहाँ 12 फरवरी 2023 को दर्शन सोलंकी नाम के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के कारण पहले तो स्पष्ट नहीं हुए थे। कथित तौर पर कहा जा रहा था कि जातीय भेदभाव के कारण दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें कॉलेज का स्पष्ट कहना था कि खराब प्रदर्शन के कारण छात्र ने आत्महत्या की है। ठीक ऐसा ही मामला 14 सितंबर 2014 को हुआ था। अनिकेत अंभोरे नामक छात्र ने भी मुंबई के आईआईटी बॉम्बे में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जांच दबा दी गई थी। हालांकि ये जो दर्शन सोलंकी वाला मामला है, इसमें एसआईटी गठित की। पुलिस ने जब जांच की तो उसके एक साथी छात्र द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किए जाने की जानकारी मिली, और जब गहनता से जांच हुई तो एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसके बाद से कार्रवाई तेज हो गई। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के बख्शी का तालाब से जुड़ा हुआ है, जो अपने बच्चों की मौत के बाद उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम ऐसे ही एक पिता से बातचीत करते हैं और जानेंगे कि उनके इस मामले में उन्हें कितनी मदद मिल सकी है। क्या वाकई में उनकी बच्ची को न्याय मिल पाएगा। 7 तारीख से बैठ रहा हूँ मैं, जो कि आज 12वां दिन हमारा है, और 43 डिग्री क्या और भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटी के न्याय के लिए बेटी तो जा ही चुकी, तो अब हमारे जीने का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। मेरी बेटी एसआर ग्लोबल स्कूल बीकेटी जो बक्सी में के तालाब में पढ़ता है, उसकी मैं हॉस्टल में रह के जो है वो शिक्षा ग्रहण करती थी। 20 जनवरी की रात को उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, और कपड़े बदल करके उसका सब साफ़ सुथरा करके उसको हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचते ही उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद हमको फ़ोन किया गया कि आपकी बेटी साधारण ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई और उसको जो है वो हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जब मैं आया देखा तो मोर्चरी में पड़ी थी। विद्यालय प्रशासन के टोटल बयान बदले थे, सब उल्टा सीधा बोल रहे थे। सबसे पहले हमें ये बताया गया था कि आपकी बेटी खाना खा के आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे वो गिर गई है, ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई है वो, जिससे कि वो बेहोश है और हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और ये भी सूचना उन्होंने बिल्कुल गलत दी थी। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट जो आई तो वो एकदम उसमें तो उसकी मर्डर किया गया। वो बहुत तेज़ लड़ती रही, जितनी देर तक लड़ना पाए, तो उस लड़ने में उसके हाथ छिले, उंगलियां छिली, कलाइयाँ छिली, ये सारी चीज़ें छिली हुई हैं पोस्टमार्टम में, और कई हड्डियां टूटी। जब वो बेहोश हो गई तब उसको घसीटा गया, खींच के कहीं दूसरी जगह फेंका गया, वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घसीटा हुआ आया है। और पोस्टमार्टम कराते समय एमएलसी साहब जो हैं वो मौके पे खड़े रहे, और उन्होंने जाकर के पोस्टमार्टम में एक अहम भूमिका ये निभाई, अपने मुख्य पार्ट उसमें से कटवा दिया कि उसका स्लाइड और डीएनए के लिए नाखून वगैरह और बाल वगैरह नहीं लेने दिए। और जबकि उसमें 2.5 लीटर खून उसके यूट्रस के आसपास जमा हुआ पाया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, फिर भी स्लाइड काट दी गई। उन्होंने अपने वर्चस्व से उसका पूरी तरीके से बदलाव करवा लिया, जिससे केस की दिशा ही बदल गई, और बाद में कहने लगे कि ऊपर से कूद के इसने आत्महत्या कर ली। उसी थ्योरी पे पुलिस जांच करने लगी, उनका ही कहना मानने लगी, और पुलिस ने भी वही काम किया जो पवन सिंह चौहान ने बताया। सीन रिक्रिएशन करवाया तो 70 फुट ऊंचाई से उसी हिसाब से करवाया, जबकि सीन रिक्रिएशन कराने में डमी को 3 बार गिराया गया, तीनों बार उसका सर ज़मीन में लगा, और नीचे ज़मीन जो जिस जगह पे वो बता रहे हैं वो ज़मीन पक्की थी। मेरी बेटी के सर में कोई चोट नहीं। खाना खा के मैस से आ रही थी और ये ज़मीन पे गिर गई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब हड्डियाँ टूटी आई तब प्रशासन ने क्या बोला? तब खुद चेयरमैन साहब कहने लगे कि वो ऊपर से गिर गई होगी। तो मैंने कहा सीसीटीवी दिखा दीजिए, तो बोले सीसीटीवी नहीं है। मैंने कहा मैस में सीसीटीवी होगा, तो बोले वहाँ पे भी नहीं। हमने ये लगे हुए हैं, तो बोले ये चालू नहीं है। सीसीटीवी देने से मना कर दिया, और ये पूरा जो वो है सबूत मिटाने का पूरा प्रयास एमएलसी साहब कर रहे हैं। और सारी चीज़ें पुलिस ने फिर इन लोगों को छुट्टी दे दी और कमरा 8 दिन तक सील नहीं किया, जिसमें
उन लोगों ने प्रिया के सारे सामान से छेड़छाड़ की। वो हत्या के सबूतों को मिटा के आत्महत्या के सबूतों को बनाया। एक नोटबुक निकाली, नोटबुक को देख करके 3-4 लेटर उसकी राइटिंग में बनाए, किसी ने ये षड्यंत्र रचा। जब वो लेटर फॉरेंसिक गए तो मिसमैच हो गए। हमारी बेटी की घटना से आधा घंटे पौन घंटे पहले बात हुई थी, क्या बोल रही थी? 57 मिनट पे। तब वो उसने कहा कि हम रूम में, मोनिका के फ़ोन पे फ़ोन हुआ था, तो मोनिका ने कहा कि हम और प्रिया ही रूम में हैं, बाकी बच्चे खाने चले गए हैं और ये लेटी हैं। तो हमने कहा क्या बात है, बात कराइए। तो बेटी बहुत दबी हुई थी, इतनी परेशान थी, वो कुछ बताना चाह रही थी। मैंने कहा क्या वजह है जो आप परेशान हो? तो उसने कहा बहुत वीकनेस हो रही है। तो हमने कहा क्या कारण क्या है, खाना नहीं खाया या बुखार है, तबीयत ख़राब है? तो उसने कहा नहीं तबीयत ख़राब नहीं, हमने खाना बोले अभी नहीं खाया। तो हमने खाना खाया हो, नहीं मैस बंद हो जाएगी। तो वो कहने लगी ठीक है मैं खाना खा के आती हूँ पापा, फिर आपको बात कर रही हूँ। बिल्कुल दबी हुई आवाज़ में थी, वो कुछ बताना चाह रही थी पर मैम सामने खड़ी थी, इसकी वजह से वो नहीं बता पाई। और जब हमने सोचा कि ये खाना खाने चली गई और उसी बीच उसने कुछ बताने का प्रयास किया, इन लोगों ने उसको मार डाला और सीधा 9:04 पर हमें फ़ोन किया कि खाना खा के आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई है। तो बातचीत क्या प्रिया मोबाइल रखती थी अपने पास? नहीं रखती थी, इन्हीं के जो वार्डन थी और जो साधना में मोनिका थी उन्हीं के रूम में रहती थी। मोनिका साधना ने ही मेरी बेटी को किसी को परोसा है, उसमें जो भी रहा वो उनको परोसा है। और जब वो उसने विरोध किया, छोटी बच्ची थी, तो उसको मर्डर कर दिया गया और उसको साफ बचने के लिए ये सब योजनाबद्ध तरीके से सभी सबूतों को मिटाया, षड्यंत्र नहीं रचा और कपड़ा बदल के उसको वहाँ ले गए। आपकी बच्ची की क्लासमेट भी रही होंगी? इनके बताने से और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एकदम एक दूसरे से भिन्न है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सीधा मर्डर है। और जब इन्होंने कहा 5 मंजिल से गिर गई होगी तो हम लोग ऊपर भी गए, ऊपर भी जाके देखा, वहाँ बाउंड्री 5 फुट की थी, 4 फुट की 4.5 फुट की बाउंड्री थी। वहाँ से बेटी नहीं गिर सकती थी, कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब झूठ बोलते रहे। बराबर विद्यालय प्रशासन अपना बयान बदलता रहा लगातार, आज कुछ कल कुछ, दूसरा कुछ तीसरा कुछ। आपकी बच्ची की क्लासमेट भी होगी, रूममेट भी होगी, कोई बात हुई उनके परिवार से या किसी ने? जब उन बच्चियों से बात हुई तो उन बच्चियों का कहना ये था कि हम लोग उस टाइम खाना खाने चले गए थे और प्रिया और मैम ही अकेले रूम में थी, जिसकी वजह से हमारे जानकारी में ये बात नहीं है। अभी तक आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? हमने शिकायत लगभग कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ शिकायत ना की हो, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मैं मजबूर होकर 7 तारीख से धरने पर बैठा हूँ। लगभग 135 दिन होने को आ रहे हैं ये घटना जब हुई है, तो अभी तक आप कितनी जगह और कितने दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं? कोई दफ्तर ही ऐसा नहीं बचा, अगर गिरवाएंगे तो 10-15 हो जाते हैं। PM, CM, राज्यपाल, मानवाधिकार बाल आयोग, महिला आयोग, CP, DGP, DCP, कोई दफ्तर बचा ही नहीं। अब कहाँ जाएं? इसीलिए इको गार्डन में आ गए। क्या लगता है आपको उम्मीद मिल पाएगी, न्याय मिल पाएगा? उम्मीद है इसकी? आशा तो इसी को लेकर के बैठे हैं, नहीं मिलेगा तो उनको धन्यवाद, सरकार को, अधिकारियों को, सबको धन्यवाद। और क्या करेंगे, लेकिन बैठे हम रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम डटे रहेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। आज फादर्स डे है, आपकी बेटी पिछले साल रही होगी, आज वो होती तो वो किस तरीके से आपसे पेश आती, क्या कहती? मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसी के प्यार और पढ़ाई को देखते हुए तो मैंने आज अपनी बेटी को खो दिया है। अगर मैंने इतना प्यार ना किया होता, इतना उसका ध्यान नहीं दिया होता, तो शायद हम हॉस्टल में नहीं डालते। उसके प्यार को हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे, पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुला पाएंगे। उसकी फीलिंग्स को, उसकी याद को, उसके अपनेपन को मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। सारा बाकी है और अभी तक की जो हमारी विवेचना है उसमें किसी भी तरह का अपराध कारित होना नहीं पाया है। किसी भी तरह का अपराध कारित होना नहीं पाया गया, किसी भी तरह की अपराध की पुष्टि नहीं होती है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से। वो निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो चैट्स हैं वो हुई हैं और उससे उसका कोई कोरिलेट इससे करना ये उचित नहीं होगा अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या मोटिव था, क्योंकि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं या फिर ये अभी पब्लिक डोमेन में आधिकारिक तौर पर इस चीज़ को बताना, ये मेरे हिसाब से इसका मोटिव था कि आप लोगों को एक आधिकारिक ऑफिशियल वर्जन मिल जाए। अलग अलग लोग समय पर पूछते थे, तो वो उससे अच्छा है कि एक समय पर सभी को एक साथ बता पाना। अहमदाबाद से मुंबई हमें
एक महीने में 2-2 बार 3-3 बार जाना पड़ा। पैसे कभी कभी होते थे, कभी कभी नहीं भी होते थे। दूसरों के साथ से उधर लेके भी गए थे। बहुत संघर्ष किया है मैंने दर्शन को न्याय दिलाने के लिए। पवई पुलिस वाले एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे थे कि अभी एडीआर के आधार पर जो जांच हो रही है उसमें से हमें कुछ मिलेगा, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। फिर भी मैं नहीं माना, नहीं हारा। फिर भी लगातार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पीछे पड़ा रहा। 1.5 महीने के बाद मेरे को एफआईआर दर्ज करने के लिए वो लोग राजी हुए। फिर वो एफआईआर दर्ज हुई। बहुत परेशान हुई थी मेरे को एफआईआर दर्ज करवाने में। केस की अच्छी तरह से जांच हो, इसके लिए एसआईटी वाले भी अच्छी तरह से जांच नहीं कर रहे थे। ये सब हुआ है मुंबई के एपीपीएससी के स्टूडेंट और वहाँ के अलग अलग राजकीय पक्ष के नेताओं के साथ में रह के मुझे ये साथ मिला है, तभी मैं ये सब कर पाया हूँ। इन सब का साथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। और उनके जरिए मुझे ये सब हौसला मिलता रहा। मेरे घर वालों के जरिए भी मुझे हौसला मिलता रहा कि तुम दर्शन को न्याय दिलाने के लिए लगे रहो, बाकी घर का जो भी काम है हम संभाल लेंगे।